हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और जो कल आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड पेपर का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, पेपर कोड AB 346 का, तो उसकी आंसर की मैं लेकर आया हूँ। बुकलेट सीरीज है ये पी। तो आप सभी अपने आंसर्स मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों का स्कोर बना है, कितने आप लोगों के आंसर सही है और कितने गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगला प्रश्न है, विदेशियों से उधार लेने को क्या कहा जाता है तो एक तरफा या अप्रतिदत्त प्राप्तियाँ। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक तरफा या अप्रतिदत्त प्राप्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है तो दीर्घकालीन ऋण देता है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट। अविकसित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सर्वत्र नहीं मिलता है तो सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का ऊंचा प्रभाव। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव परिवर्तन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, शुम्पीटर। अल्प विकसित देशों में सामाजिक कारक तो निम्न वृद्धि की ओर प्रवृत्त करते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निम्न वृद्धि की ओर प्रवृत्त करते हैं। एकाकी स्तंभ पर शुल्क संबंधित है तो उद्गम वाले क्षेत्र के आधार पर, उद्गम वाले क्षेत्र के आधार पर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भूमंडल के विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग के लिए कौन सा संगठन है। तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साउथ साउथ कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बेरोजगारी में कामगारों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो इसमें छिपी बेरोजगारी हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, छिपी बेरोजगारी। अवमूल्यन द्वारा भुगतान संतुलन में सुधार तभी संभव है जब आयात की मांग लोच और निर्यात की मांग लोच का योग एक से अधिक हो। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक से अधिक हो। फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों का अनुक्रम क्या है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वन्य जीव, पशुचरण, कृषि और विनिर्माण वाणिज्य। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में अपने आर्थिक विचार व्यक्त किए। तो दास कैपिटल में, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, दास कैपिटल। वस्त्रों एवं कपड़ों के व्यापार से संबंधित समझौते को कहते हैं तो ट्रिप्स कहते हैं। जिन छात्रों ने ट्रिप्स पर टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है तो IMF इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, IMF। इनमें से किस वर्ष में भारत के चालू खाते BOP में आधिक्य था। तो 2000 से 2001। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2000 से 2001। सिग्मा प्रभाव का विचार किसने प्रस्तुत किया तो डोमर ने, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी मध्य भुगतान संतुलन की क्रेडिट प्रविष्ट नहीं है तो विदेशों में विनियोग, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, विदेशों में विनियोग। फ्रेडरिक लिस्ट ने किस देश में संरक्षण की नीति अपनाने पर बल दिया तो जर्मनी में, ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी। शुम्पीटर द्वारा विकसित संवृद्धि का सिद्धांत महत्व देता है तो नव परिवर्तनों की भूमिका को। इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नव परिवर्तनों की भूमिका को। हेरोड मॉडल में जब G बराबर GW बड़ा GN से होता है तो इसका अर्थ है स्फीति होगी, ठीक है। इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्फीति होगी। असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया था A.O. हर्समैन ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, A.O. हर्समैन ने। सामाजिक द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था J.H. बोके ने, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल आधारित है तो पूर्ण रोजगार मान्यता पर, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा तो कृषि से संबंधित मुद्दे, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार की भूमिका क्या होती है तो मध्यम होती है, मीडियम होती है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यापार की शर्तों की एकल कारक एवं द्विकारक अवधारणाएं किसने प्रतिपादित की तो जैकब वाइनर ने, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जैकब वाइनर। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है, जे.आर. हिक्स, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जे.आर. हिक्स। लुईस सिद्धांत पूंजी विनिर्माण निर्भर करता है तो पूंजीवादी अधिशेष पर, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पूंजीवादी अधिशेष पर। पूंजी गहनता एक प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी प्रति कर्मचारी उत्पादन में वृद्धि के साथ बदलती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, तकनीकी प्रति कर्मचारी उत्पादन में वृद्धि के साथ बदलती है। कार्ल मार्क्स ने किसी वस्तु के मूल्य को 3 भागों में बांटा है, ये 3 भाग है तो स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी, अतिरिक्त मूल्य, ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोमर के अनुसार आय में वृद्धि होती है तो बचत, प्रतिवर्ती पूंजी, उत्पाद अनुपात, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। किसी देश को अगर अपना आयात कम करना है तो इसमें ये सभी सही है, यानी कि निर्यात बढ़ाना होगा और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करनी पड़ती है। आयात लाइसेंस या कोटा तथा टैरिफ नीति लाभदायक होती है तो इसमें उपरोक्त सभी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा देशों के बीच पूंजी का गैर ऋण प्रवाह है तो इसमें हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो निवेश। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास का बैंक, विकास बैंक का, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गेट का तात्पर्य है तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक उपरिव्यय का उदाहरण है तो इसमें सड़कें और रेलवे हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सड़कें और रेलवे। अर्थशास्त्री जिसकी जनसंख्या में सबसे अधिक रुचि थी तो माल्थस है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माल्थस। बाजार के आकार का मुख्य निर्णायक निर्धारक है तो उत्पादकता, इसमें हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। बटन वुड सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की तो इसमें है हमारा IMF और IBRD, यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक और 2। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसमें हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अनुकूलतम प्रशुल्क उस बिंदु पर होता है जहां प्रस्ताव वक्र की लोच इकाई से अधिक परंतु अनंत से कम होती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास प्रक्रिया को असंतुलन की श्रृंखला के रूप में देखा है A.O. हर्समैन ने। प्रदर्शन प्रभाव वाक्यांश किसने दिया तो जेम्स ड्यूसेनबेरी ने, इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेम्स ड्यूसेनबेरी। विकास के चरणों का सिद्धांत के साथ नाम जुड़ा हुआ है तो W.W. रोस्टोव का, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, W.W. रोस्टोव। मार्क्स के अनुसार लाभ निर्भर करता है तो शोषण की दर पर और पूंजी की संरचना पर, दोनों पर ही करता है तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों पर। आय में परिवर्तन और निर्यात में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं विदेशी व्यापार गुणक, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, विदेशी व्यापार गुणक। वैज्ञानिक समाजवाद का संबंध है इनमें तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स।
असंतुलित विकास तकनीक से संतुलित विकास तकनीक की ओर अग्रसर होने वाला मॉडल है तो हेरोड मॉडल। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हेरोड मॉडल। हरित बक्सा और नीला बक्सा उपायों का संबंध है तो प्रदूषण नियंत्रण उपायों से। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण उपायों से। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है तो कृषि से संबंधित मुद्दे। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अतिरेक मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? यह आपने समाजशास्त्र में भी पढ़ा होगा। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। एडम स्मिथ के अनुसार स्थितिक अवस्था आर्थिक विकास की अंतिम अवस्था है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है इसमें कि एशियन ड्रामा जो बुक है वो गुन्नार मिड्डल की है और इसमें क्या दे रखा है, जे रॉबिन्सन। तो ये वाला ही इसमें हमारा गलत है, ठीक है। जे रॉबिन्सन की नहीं है ये पुस्तक। ये पुस्तक किसकी है? गुन्नार मिड्डल की, एशियन ड्रामा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहअस्तित्व पाया जाता है तो निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। हैबरलर के अनुसार बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत आंशिक विशिष्टीकरण संभव है तो बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, आंशिक विशिष्टीकरण संभव है। हेरोड डोमर मॉडल एक विस्तृत रूप है तो जे एम कीन्स मॉडल का। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जे एम कीन्स मॉडल का। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक HDI का तत्व नहीं है? तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, ठीक है। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। बड़े धक्के का विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किया है रोजेनस्टीन रोडान ने, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, रोजेनस्टीन रोडान। डॉक्टर कुजनेट्स के अनुसार पूंजी निर्माण में तो भौतिक एवं अभौतिक पूंजी दोनों सम्मिलित की जानी चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भौतिक एवं अभौतिक पूंजी दोनों सम्मिलित की जानी चाहिए। यूरो का प्रचलन आरंभ हुआ तो जनवरी 1999 से, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1999 से। धारणीय विकास का प्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ब्रूडलैंड इसमें हो जाएगा, ब्रूंडलैंड। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ब्रूंडलैंड। निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं, इसका आशय है तो निर्यातों से प्राप्त आय का आयातों पर व्यय करना। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, निर्यातों से प्राप्त आय का आयातों पर व्यय करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और श्रम विभाजन का क्षेत्र सीमित होता है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकार, ठीक है। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकार, साइज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। संतुलित विकास प्रक्रिया की आलोचना में हर्समैन का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री थे तो इसमें पॉल स्ट्रीटन है और फ्लेमिंग सिंगर, तीनों ही है तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। यदि पूंजी उत्पाद अनुपात 3:1 है तथा विकास का लक्ष्य 5% है तब कितने प्रतिशत विनियोग किया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर है हमारा वो है ए, 15%। 15% इसमें हो जाएगा। यदि GW से बड़ा है तब दीर्घकालीन स्फीति होगी। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, दीर्घकालीन स्फीति होगी। एक विकास जनित अर्थव्यवस्था में नियोजन की सफलता हेतु क्या आवश्यक है? तो विदेशी विनियोग, उद्यमिता, उचित राजस्व नीतियाँ। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। एडम स्मिथ और रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रम मूल्य सिद्धांत, लेबर वैल्यू थ्योरी। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब अवमूल्यन करने वाले देश में निर्यात की विदेशी मांग कीमत लोचदार होती है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की प्रमुख विशेषता है? यह ऊर्ध्व सर्जनकारी पूंजी प्रवाह है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ऊर्ध्व सर्जनकारी पूंजी प्रवाह है, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। जब विदेशी सरकारें किसी देश को स्वेच्छा से आर्थिक मदद करे तो वह कहलाता है अनुदान कहलाता है। इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुदान। अनुयोजित अर्थव्यवस्था बंद आंखों वाली अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा है? तो ये प्रोफेसर लुइस ने कहा है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। विकास की अवस्थाएं एक प्रकार से कंपर्ट एस की शक्ल होती है, यह विचार किसने दिया? तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रोस्टोव। आर्थिक विकास के स्तर का सामान्यतः स्वीकार्य सूचक है, तो प्रति व्यक्ति आय। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। यदि कृषि में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो आर्थर लुइस द्वारा उद्योग के लिए माना गया श्रम पूर्ति वक्र होगा, तो पूर्णतया लोचदार। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतया लोचदार। व्यक्ति जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहता है उसे कहते हैं, तो जेन सेन गरीब बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, जेन सेन गरीब। कुछ लोगों ने इसमें हमेशा गरीब भी लगाया है, लेकिन ये गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है जेन सेन गरीब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने आर्थिक कल्याण के मापन को प्रस्तुत किया? तो विलियम नॉर्डहाउस एवं जेम्स टोबिन। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, विलियम नॉर्डहाउस एवं जेम्स टोबिन। विकास से संबंधित दी थर्ड वेव पुस्तक किसने लिखी? तो एल्विन टाफलर की बुक है दी थर्ड वेव। यह आपने समाजशास्त्र में भी पढ़ा होगा अपने सोशियोलॉजी के बुक में, तो एल्विन टाफलर की बुक है दी थर्ड वेव। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा की चर्चा सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं को व्यक्तियों या देशों के बीच बेचने और खरीदने को कहते हैं, तो व्यापार कहते हैं, ट्रेड बोलते हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बेंजामिन हिगिंस का द्वैतवाद है, तो गैर तकनीकी। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गैर तकनीकी। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता PQLI का प्रस्ताव किसने दिया? MD मॉरिस ने। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, MD मॉरिस। व्यापार संतुलन के प्रकार है, तो ये सभी है, अनुकूल व्यापार शेष और संतुलित व्यापार शेष, प्रतिकूल व्यापार शेष। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी। किसी देश का भुगतान संतुलन एक निर्धारित अवधि के दौरान रिपोर्टिंग देश के निवासी और विदेशी देशों के बीच सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। किसने कहा? तो ये कहा था जेम्स ओ इनग्राम ने। इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेम्स ओ इनग्राम। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तकनीकी परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और कारण आर्द इसमें दिया है। तकनीकी में परिवर्तन से श्रम पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकास प्रक्रिया को संतुलन की श्रृंखला के रूप में देखा गया, तो किसके द्वारा देखा गया? A.O. हर्समैन के। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, A.O. हर्समैन। नरक्से का मानना था कि विकासशील देशों के भुगतान संतुलन पर उसके कारण गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रदर्शन प्रभाव से। आजकल हम धारणीय विकास की बात करते हैं जो संबंधित है, तो ये संबंधित है पर्याप्तता और दक्षता के विकास जो जैव अनुकूल हो, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विकथन ए गैर आर्थिक कारक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कारण आर रीजन क्या दिया है? पूंजी का संचय मानव पूंजी निर्माण का रूप ले लेता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
निम्नलिखित में से किसका अग्रगामी संबंध सबसे अधिक है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मशीनरी। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मशीनरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है? तो बैंकों और कॉरपोरेट निकायों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो इनका क्रम बताना है, क्या इनका सही क्रम है। तो इसमें कूट जो बी दिया है वो हमारा सही है, यानी कि पहले तो गेट की स्थापना और फिर इसके बाद क्या है हमारा उरुग्वे दौर की वार्ता, और उसके बाद फिर होगा WTO की सिएटल बैठक। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो बी वाला कूट दिया है 312। वह टैरिफ जो किसी देश के आर्थिक कल्याण को अधिकतम करता है कहा जाता है? तो इष्टतम टैरिफ कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन किसी देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते में क्रेडिट प्रविष्टि का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसी देश में विदेशी पर्यटकों का व्यय। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, किसी देश में विदेशी पर्यटकों का व्यय। IMF के किसी सदस्य के स्वचालित उधार लेने के अधिकार किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो फंड में उसका सब्सक्राइब्ड कोटा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, फंड में उसका सब्सक्राइब्ड कोटा। यदि पूंजी उत्पाद अनुपात 3% है, बचत दर 5% है और अर्थव्यवस्था सरल शब्दों में 4% और प्रति व्यक्ति के संदर्भ में 1.5% की दर से बढ़ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर क्या होगी? तो 2.5। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2.5% होगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण H सिंगर का है? तो इसमें जो डी वाला समीकरण है ये H सिंगर का है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, R = DS - P। IMF की स्थापना एवं कार्य आरंभ वर्ष है, तो 1945 से 1946। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1945-46। वास्तविक जगत में उत्पादन संभावना वक्र तो मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। ठीक है, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। अगला और आखिर का प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। हेरोड की मान्यतानुसार पूंजी गुणांक स्थिर है, स्टेबल इसमें हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्टेबल, स्थिर है। तो ये था हमारा कल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर का। तो पेपर कोड इसका AB 346 और BA थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर था ये। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।